एक सुपर एथलीट इंजुरीज से बचता है, 25 to 50% इंजुरीज में रिडक्शन होगा इन 9 पॉइंट्स को फॉलो करने से। इनको अडॉप्ट कीजिए अगर आप वंस इन अ वाइल खेलने वाले, एक्सरसाइज करने वाले या प्रोफेशनली खेलने वाले एथलीट हों, और इंजुरीज से बचिए। पॉइंट नंबर 1, हाइड्रेशन। बॉडी में फ्लूइड्स इनफ होने से इंजुरीज कम होती है। खेलने से पहले, खेलने के पिछले दिन से अगले दिन का इंजुरी प्रिवेंशन चालू हो गया। आप फ्लूइड्स लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स लीजिए, तब आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा फिटर होंगे, आपके जॉइंट्स में ज़्यादा फ्लूइड और लुब्रिकेशन होगा और आपकी इंजुरीज कम होगी। पॉइंट नंबर 2, वार्म अप। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 5 से 10 मिनट का वार्म अप हर स्पोर्ट के पहले ज़रूरी है। वार्म अप में आप सिंपल हाई नीज कर सकते हैं, थोड़ी देर स्किपिंग कर सकते हैं, थोड़ा जॉइंट्स को मूव करने के लिए एक छोटा सा रन ले सकते हैं, लेकिन 5 से 10 मिनट का वार्म अप किसी भी स्पोर्ट के पहले या जिम के पहले ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेचिंग। वार्म हो जाने के बाद अगर अपने जॉइंट्स को हल्का स्ट्रेच करेंगे तो सडन मूवमेंट से माइक्रो टेयर्स नहीं आएंगे, छोटे मोटे इंजुरीज टेंडन में, जॉइंट्स में नहीं आएंगे। स्ट्रेचिंग 2 से 3 मिनट हर बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व करते हुए, जिस तरह का स्पोर्ट है, अगर फुटबॉल है तो लोअर बॉडी का, अगर रैकेट स्पोर्ट है टेनिस या बैडमिंटन तो ज़्यादा अपर बॉडी का, करते हुए स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 4, दिमाग से खेलिए, दिल से मत खेलिए। इसका क्या मतलब है? अगर आपका कोई बॉडी पार्ट हल्का फुल्का इंजर्ड है, उसको बचा कर खेलना है। जब परफॉर्म कर रहे हो तो बॉडी को आगे भी यूज़ करना है, ये बात समझें। जिस तरह से प्रॉपर टेक्निक से खेलना होता है वैसे ही खेलें। अगर आप किसी पोजीशन के लिए फिट नहीं है तो उसमें ज़्यादा परफॉर्म करके, ज़्यादा रन करके इंजरी को इनवाइट ना करें। टेक्निक डेवलप करिए अगर आप लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म रनिंग करना चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म जिम में जाना चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म पढ़ाई करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। कुछ भी करें, टेक्निक के बारे में समझना है। दिमाग का एक पार्ट है वो। यू अंडरस्टैंड योर बॉडी। आप कॉन्शियस हुए जब आपको बॉडी से सिग्नल आए कि हम इस पर्टिकुलर चीज़ में डेफिशिएंट हैं, तो हम उस टेक्निक को सुधारें, उससे इंजरी प्रिवेंशन होती है। उस टेक्निक को सुधारने के लिए किसी कोच की ज़रूरत पड़ती है, उसको उसको सुधारने के लिए डेटा और किताबों की, इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप खेलते हैं और आपको कोई पर्टिकुलर अपना वीक स्पॉट समझ में आता है तो उसको समझने के लिए दिमाग चाहिए, और उसको इम्प्रूव करने के लिए पढ़ाई, कोच की मदद और टेक्निकल इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। अगला पॉइंट, इक्विपमेंट यूज़ करें। सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट स्पोर्ट्स के लिए है शूज़। एक प्रॉपर पेयर ऑफ शूज़ पहनकर, देखकर, समझकर खरीदें। क्या है एक प्रॉपर पेयर ऑफ शूज़? अगर आप रनिंग करना चाहते हैं तो फ्लेक्सिबल सोल वाले स्पोर्ट शूज़ खरीदें। अगर आप बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं तो हाई एंकल, टाइट फिट होने वाले शूज़ खरीदिए, क्योंकि आप जब जंप करके लैंड करते हैं तो एंकल ट्विस्ट होने का रिस्क होता है। अगर आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो प्रॉपर स्पाइक्स पहनकर खेलें। इन्वेस्ट इन प्रॉपर इक्विपमेंट। अगर आपको एंकल वीकनेस है तो एंकल का एक सपोर्ट पहनकर खेलिए। अगर आपके नी में हल्के फुल्के इंजरीज हो चुके हैं पहले, तो एक नी ब्रेस या नी कैप जिसको आप बोलते हैं वो पहनकर खेलिए। अपर बॉडी में अगर आपको टेनिस एल्बो है और आप रैकेट स्पोर्ट खेल रहे हैं तो एक टेनिस एल्बो ब्रेस पहनकर खेलिए, या आपके फिजियोथेरेपिस्ट के पास अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट, कूल डाउन आफ्टर द स्पोर्ट इज ओवर। दौड़ कर आए हैं, खेल कर आए हैं, रिलैक्स करिए, दौड़िए नहीं। गिव योर सेल्फ 10 मिनट्स। धीरे धीरे स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने आप को कूल डाउन कीजिए, अपने ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सांस पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले तरीकों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। लॉन्ग एक्सेलेशन, सांस अंदर लीजिए 4 सेकंड में, उसको रोक कर रखिए 7 सेकंड, और फिर धीरे से सांस छोड़िए 8 सेकंड में सांस। ये आपके साइकिल को एस्टैब्लिश कर रहा है, रिकवरी में मदद कर रहा है। जहाँ पर लैक्टेट जमा हुआ है बॉडी में वो सब वॉश आउट कर रहा है। ब्रीथ प्रॉपरली एंड देन अगेन स्ट्रेच कर ही फील्ड छोड़ें। स्ट्रेचिंग से आपके सोर मसल्स जो खेलने से सोर हुए हैं वो एक बार फिर से एक्टिवेट होंगे, स्ट्रेच आउट होंगे, इंजुरीज अगली बार नहीं होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, घर जाकर रेस्ट करिए।
एक सही स्पोर्ट्समैन ये समझता है, चाहे वो जिम जाने वाला आदमी हो, चाहे वो रनिंग करने वाला या स्पोर्ट्स करने वाला आदमी हो, कि आफ्टर ट्रेनिंग या आफ्टर स्पोर्ट बॉडी को रेस्ट देना होता है, तभी रिकवरी कंप्लीट होती है। जो लोग बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देते हैं वो अगली बार बेहतर खेलते हैं और उनको इंजरीज नहीं होती। रेस्ट का मतलब ट्रेनिंग बंद करना, थोड़ा आराम करना। रेस्ट का मतलब अगला स्पोर्ट्स के बीच में थोड़ा गैप रखना। रेस्ट का मतलब स्लीप, खूब सोना, 8 घंटा कम से कम। स्पोर्ट्समैन ज़्यादा सोता है इसीलिए वो ज़्यादा फास्ट होता है। एंड द फाइनल थिंग, फूड। स्पोर्ट्समैन क्या खाए कि इंजरी प्रिवेंट हो? स्पोर्ट्समैन खाए ऐसी चीज़ें जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ें जिसमें उसकी कार्ब्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो, जिसका कर्व धीरे बढ़े, ऐसी चीज़ें खाए जिसमें उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएं, जैसे कि जिसमें जिंक हो, दालें, मसूर की दाल, वो एग्स खाए, वो नट्स खाए जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो, एक बैलेंस डाइट खाए, इलेक्ट्रोलाइट्स ले। केवल फ्लूइड लेने से आपका इंजरी प्रिवेंट नहीं होता है। आपके क्रैम्प्स का कारण यूजुअली पोटेशियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरा करें, इलेक्ट्रोलाइट्स लें। फ्रूट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वेजीज में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, रॉ फूड में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, पोटेशियम बहुत मात्रा में है डाब पानी में। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज 9 थिंग्स और आप स्पोर्ट्स कर सकेंगे लॉन्ग टर्म। और लेट अस ब्रिंग द स्पोर्ट कल्चर टू इंडिया। हम लोग को ज़्यादा मेडल्स लाना है। कम से कम अगला 3-4 ओलंपिक्स के बाद जब इंडिया में ओलंपिक्स हो किसी दिन, तो हम लोग कम से कम 100 मेडल लाएं।